स्वागत है आप सभी का प्रॉपर्टी में। मैं हूँ विशाखा त्रिपाठी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस में इसके कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। लगभग 100 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो उसके बाद से जो भी बचे हैं क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन और भी बचे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे हमको उसका रिविजन करने के लिए। ठीक है, तो मूव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसीडर्ड इन नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम और सिंथेटिक सिस्टम। तो अगर आपने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपने ऑलरेडी देखा होगा कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं किसी क्लासिफिकेशन में, तो वो होता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ द आंसर विल बी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ए। ओके, now the next question is photosynthetic bacteria have pigmentine, chromatoplast, chromatophore, leucoplast और chloroplast। तो आपको सबसे पहले बता दें तो जो आपने देखा होगा कि कोई भी मतलब पिगमेंटेशन होता है बैक्टीरियल में या प्लांट्स में, तो वो क्रोमेटोफोर्स के में ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? क्रोमेटोफोर होगा। ओके, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव पिगमेंटिन। ओके, now the next question is Colmalella is a specialized structure found in the sporangium of Spirogyra, Allothoxy, Rhizopus, none of these. Now the answer will be Rhizopus. Okay, जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं कॉलमोनेला के वो पाए जाते हैं राइजोपस में। तो इसका आंसर क्या होगा कि राइजोपस। तो आगे बढ़ते हैं। Next question is, in the 5-kingdom system of classification, which single kingdom out of the following can include blue-green algae, nitrogen-fixing bacteria, and methanogenic archaebacteria? The option is Plantae, Protista, Monera, and Fungi. The right answer will be Monera. आपने देखा होगा कि आर.एच. विटकर ने प्रपोज किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और मेथिनोजेनस आर्के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया था एक ग्रुप में, जिसका नाम मोनेरा है। ठीक है, तो मोनेरा इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैक्टीरियम टू अनदर इज द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू बैक्टीरियोफेज रिलीज फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियम स्टेट, another bacterium having special organ for conjugation, physical contact between donor and recipient strain, conjugation between opposite strain and bacterium. Now the answer will be bacteriophage released from the donor bacterial strain. Okay, तो आपने अगर बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी मैंने इस पे भी लेक्चर क्रिएट किया है। आप मेरे बॉटनी बीएससी के कोर्सेज में देख सकते हैं, उस पर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ाया है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे बैक्टीरियोफेज रिलीज करता है डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो आंसर इसका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। Question number 109. A bacteria divided every 35 minutes if a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grown for 175 minutes, what will be the cell concentration per ml after 175 minutes? The option is 35 into 10 to the power 5 cells, 32 into 10 to the power 5 cells, 175 into 10 to the power 5 cells, or 85 into 10 to the power 5 cells. तो इसको सबसे पहले मैं बता देती हूँ कैसे करना है। जब भी बैक्टीरियम डिवाइड, दो यहाँ पे आपने देखा टाइम दिया है 35 मिनट, 175 मिनट। तो यहाँ पे अगर दो टाइम दिया है तो आप 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर लिखेंगे 175 अपॉन 35 मिनट्स इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स पर ml। ओके, तो अगर जब इसका आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कंप्लीट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज डबल स्टैंडर्ड एंड लीनियर, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड एंड लीनियर, सिंगल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। तो जो इसका राइट आंसर होगा डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। ठीक है, डीएनए ई कोलाई का देखेंगे तो वो डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन अ कार्बन साइकिल इन्वॉल्व chemosynthesis, digestion or breakdown of organic compounds, photosynthesis is assimilation of nitrogenous compounds। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो जो मेन रोल होता है बैक्टीरिया का कार्बन साइकिल में वो यही होता है।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो a few organisms are known to grow as multiply at the temperature of 100 to 105 degrees Celsius. They belong to thermophilic sulfobacteria, hot spring blue-green algae, methanogenic archaebacteria, marine archaebacteria. तो इसका राइट आंसर होगा थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। टेम्परेचर की बात किया है तो अब थर्मोफिलिक क्यों होगा? तो थर्मोफिलिक, इसका रीजन बता दें तो थर्मोफिलिक मीन्स होता है टेम्परेचर लविंग। ओके, तो यहाँ पे थर्मोफिलिक जो सल्फर बैक्टीरिया होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो मल्टीप्लाई कर सकती है एक मतलब 100 से 105 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे भी, तो वो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया होगी। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुकीनिया फॉर्म यूरेडिया आर एंड टेलिया ऑन व्हीट लीव्स, एसिया ऑन बर्बेरी लीव्स, पाइकिनिया ऑन बर्बेरी लीव्स, एसिया ऑन व्हीट लीव्स। द राइट आंसर विल बी टेलिया ऑन व्हीट लीव्स। ओके, पुकीनिया जो फॉर्म करेगा यूरेडिया के साथ में वो टेलिया करेगा व्हीट लीव्स पे। Now the next question is viruses possess ribosomes to synthesis protein, organelles for its vital mechanism, either DNA or RNA or none of these. तो वायरस की बात किया है तो आपने देखा होगा कि वायरस या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, तो आंसर इसका सी होगा, आइदर डीएनए और आरएनए। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is free living aerobic non-photosynthetic nitrogen fixing bacteria? Nostoc, Aspergillium, Rhizobium, Azotobacter. ओके, तो इसका राइट आंसर होगा एजोटोबैक्टर। ठीक है, अगर हम आपको यहाँ पे टर्म बता दें, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। ये टर्म पूरे अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बार बार रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा वो एजोटोबैक्टर होगा। वो एजोटोबैक्टर एक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम होता है जो कि फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज राइबोसोम, माइक्रोसोम, एपिसोम या मीजोसोम। तो इसका आंसर होगा मीजोसोम। मीजोसोम एक इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन है जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ओके, तो इसका आंसर मीजोसोम होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएनए और आरएनए। तो ये इसका आंसर होगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, now the next question is genes are packaged into a bacterial chromosomes by acidic protein, actin, histone और basic protein। तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक प्रोटीन। जीन्स जो पैकेज्ड होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में वो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइकेंस कंसिस्ट ऑफ ग्रीन एल्गे एंड एस्कोमाइसिटीज, ब्राउन एल्गे एंड हायर प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बेसिडोमाइसिटीज, रेड एल्गे एंड एस्कोमाइसिटीज। द राइट आंसर विल बी ग्रीन एल्गे एंड एस्कोमाइसिटीज। ओके, तो लाइकेंस के बारे में अब ये एक सेकंड है, पहला मैंने एजोटोबैक्टर बताया, एक इंपॉर्टेंट आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। एजोटोबैक्टर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चन उस पे आते हैं। तो इसका फिर उसके बाद सेकंड आता है लाइकेंस, इस पे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ लाइकेंस हैं जो कंसिस्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो ग्रीन एल्गे एस्कोमाइसिटीज होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा है और वायरस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डबल हेलिकल डीएनए, आरएनए, सिंगल हेलिक्स डीएनए या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आरएनए। ओके, जेनेटिक मटेरियल इन्फ्लुएंजा वायरस का आरएनए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ब्रायोफाइट्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा और फंजाई। आंसर विल बी प्रोकैरियोट्स। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो इंक्लूड करते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एजिटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमैक्सिया आर द एग्जांपल ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, डिकम्पोजर, सिम्बायोटिक, एंटोफिक्सेसर या नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर। तो इसका आंसर होगा नॉन सिम्बायोटिक एंटीफिक्सर। जैसा कि अभी बताया मैंने, एजिटोबैक्टर पे ये क्वेश्चन है और बैसिलस पॉलीमिक्सिया आर द एग्जांपल ऑफ। ठीक है, वो नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर है। एजिटोबैक्टर टर्म आया तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, now the next question is what are the sex organ provided in some bacteria, plasmid, cellular DNA, gametes। तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, तो सेक्स पिलाई होगा। ओके, आंसर विल बी सेक्स पिलाई।
Which type of DNA is formed in bacteria? Circular free DNA, membrane bound DNA, straight DNA, helical DNA. The answer will be circular free DNA. Okay, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि कौन से टाइप का डीएनए है फाउंड होते हैं बैक्टीरिया में, तो वो सर्कुलर फ्री डीएनए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकेन्स इज रॉन्ग? याद रखिएगा, गलत पूछा है स्टेटमेंट। तो दिस ग्रो वेरी रैपिडली, दे शो फंगल एंड अलगल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सम ऑफ इट्स स्पेसीज आर रिटेन बाय रेनडियर्स, दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। तो ये तीन ऑप्शन आप देखेंगे लगभग सही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगा दिस ग्रो वेरी रैपिडली, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत इजीली ग्रो नहीं करता है क्योंकि ये एक क्लीन एरिया में ग्रो करता है। और लाइकेंस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था जो कि इंपॉर्टेंट है। तो एजिटोबैक्टर लाइकेंस पे अगर हम आपको बात बता दें तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स के नाम से इजीली जाना जाता है। और अगर लाइकेंस ये क्या करता है कि मतलब वहीं पे ग्रो करता है जहाँ पे लेस पोल्यूशन हो, ठीक है, जहाँ पे, और इसको इसलिए पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि जहाँ भी ज्यादा पोल्यूशन होता है ये ग्रो ही नहीं करता है, जिससे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पोल्यूशन रेट ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। माइकोराइजा इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज पैरासिटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड सम फंजाई, symbiotic relationship between fungi and roots of some higher plant, symbiosis of elegant fungi, relation of ants with stem of some same tree। तो इसका आंसर होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ सम हायर प्लांट्स, माइकोराइजा का। अब माइकोराइजा और सिम्बायोसिस भी इंक्लूड होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इसकी, तीसरी, माइकोराइजा का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई और रूट्स के कुछ हायर प्लांट्स के, ठीक है। तो आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स, एक्टिवली मोटाइल इन वाटर। द आंसर विल बी मोटाइल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ये इसकी मोटालिटी अच्छी होती है बैक्टीरियल सरफेस पे। आगे बढ़ते हैं। A large number of organic compounds can be decomposed by Azotobacter, chemolithotrophs, mycoplasma और Pseudomonas। यहाँ पे आया है organic compounds can be decomposed by, तो इसका आंसर होगा कीमोलिथोट्रॉप्स। कीमो केमिकल देख रहा है आपने, अगर यहाँ पे केमिकल का टर्म आया है तो यानी कि डिकम्पोज में यूज होगा, ठीक है। तो कीमोलिथोट्रॉप्स होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा, प्यूकिनिया ग्रामिनिस, ट्रिक्टी, मेलमस्पोरा लिनी, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। तो राइट आंसर होगा इसका प्यूकिनिया ग्रामिनिस। ओके, प्यूकिनिया ग्रामिनिस क्या करता है कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्रोटेनियस या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये होगा टोबैको मोज़ेक वायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से हम इसके नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे आगे डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। और भी इन्फॉर्मेशन और भी कोर्सेज या आपने जो भी एक्सप्लेनेशन पढ़े उसके बारे में चैप्टर पढ़ना हो आपको तो आप भी हमारे चैनल प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर कोई भी और भी कोर्सेज आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि और भी कौन से कोर्सेज हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।